और सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है, इसलिए वो बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। तो आप अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कर देंगे तो वो भी संख्या, वो बच्चे भी घर बैठ जाएंगे। तो मुझे लगता है पॉलिसी जो दिल्ली लखनऊ से नीचे की तरफ जाती है पूजा, अगर नीचे की परेशानियों को के हिसाब से पॉलिसी मेकिंग होती तो शायद ये बात नहीं होती। शिक्षा का राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है, चाहे पीडीए वाले कर रहे हो चाहे कोई चीज। वो बच्चे जो स्कूल बंद होने से, आप 49 पे स्कूल बंद कर देंगे, 50 पे स्कूल चलेगा, वो 49 बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफी होगी। और अगर गरीब बच्चे उसमें से आधों ने जाना छोड़ दिया तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन माना जाएगा। बहुत सारी चीजें प्राइमरी स्कूल के मर्जर के पक्ष में भी कही जा सकती। पिक्चर चालू करो बे। राजीव, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। राजीव, आप किस तरह से देख रहे हैं ये स्कूल मर्जर का फैसला? क्या खुद ही अपने इस फैसले में फंसती नजर आ रही है बीजेपी? जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, पीडीए की पाठशालाएं चलाई जा रही है, ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मुलायम सिंह, डी फॉर डिंपल, ये पढ़ाया जा रहा है। देखिए पूजा, ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि ये स्कूलों के मर्जर का जो फैसला हुआ उत्तर प्रदेश में, वो मुद्दा या उस पर सरकार का पक्ष और विपक्ष, या उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसमें पढ़ने वाले छात्रों, उनके अभिभावकों का पक्ष। इससे अलग हटके आजकल सोशल मीडिया के दौर में चर्चित होने के लिए, बहस में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए कुछ लोग जिन तरकीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? हम लोग भी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी, और चूंकि उसमें हम फंस रहे हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, पीछे की घटनाएं अगर आप देखें तो इस तरह की चीजें सामने आई। यह पीडीए पाठशाला जो सहारनपुर के नेता ने अपने आवास पे बच्चों को बुला करके और बाकायदा पूरा वीडियो बनवाया कि पी फॉर जो पीडीए पाठशाला, ए फॉर अखिलेश, चौधरी चरण सिंह, डिंपल जो भी है, क्या वो कोई पाठशाला थी? क्या वो सरकारी कर्मचारी पढ़ा रहा था? या इस तरह का प्रयास करने के लिए क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से लोगों को उकसाया? तरह से एक स्कूल मर्जर में बंद हुआ लखनऊ के पास, उस स्कूल का ताला तोड़कर वहां कुछ बच्चों को बुलाकर वीडियो बनाया गया और पीडीए पाठशाला उसका बनाई गई। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष ये है जो महत्वपूर्ण है कि योगी सरकार ने जो फैसला किया है वो क्यों किया है। और उसमें मूल बात यह है कि योगी सरकार का यह कहना है कि जहां पहले उन्होंने तो दूसरा मापदंड रखा था, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद उनके मंत्री, शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब 50 से ज्यादा जिस बच्चे में स्कूल होंगे उसका मर्जर नहीं होगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। और 1 किलोमीटर से ज्यादा के स्कूल का मर्जर नहीं। अब सवाल यह उठता है कि यह फैसला किस लिए किया गया। अभी कुछ ही दिनों पहले योगी सरकार ने, कुछ दिनों क्या, जब योगी जी आए थे उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सारे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में अच्छी एक परंपरा की शुरुआत की थी, कायाकल्प योजना, जिसमें टाइल्स लगी, जिसमें पंखे लगे। उत्तर प्रदेश के सारे प्राइमरी स्कूलों में आप जाके देख लीजिए, मैं अभी गया था गाँव में, टाइल्स लगी, वो बेंचेज आए, पंखे लगे। वो स्कूल भी बंद कर दिए गए जहां 50 से कम है। तो 2-3 सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि किस आधार पर, जैसे कहा यह गया कि शिक्षक और छात्र की का जो अनुपात है उसको सुधारने के लिए कदम उठाया जा रहा है। तो शिक्षक और छात्र के अनुपात से शिक्षा की गुणवत्ता का कोई लेना देना है क्या? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि प्राइमरी स्कूल में पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते किनके हैं? बड़ा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और तीसरी बात यह कि 5वीं से नीचे पढ़ने वाले बच्चे जो 10 साल से कम के हैं, एक्सीडेंट हुए जिसको देख करके मुझे इतना डर लगा। आपको उस सड़कों पर, उन पगडंडियों पर एक छोटा 8 साल का, 5 साल का, 4 साल का बच्चा क्या 2 किलोमीटर पढ़ने के लिए जा सकता है और आ सकता है? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी अगर उसके साथ कुछ घटना घटती है? सवाल यह है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ कौन रहा है? अगर अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताता हूँ। जाति की व्यवस्था से देखी जाए, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, तो 80 से 90% दलितों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कभी भी कोई भी डेटा उठा करके देख लीजिए, यही आपको अनुपात मिलेगा। दूसरी बात, अगर आय के आय वर्ग के हिसाब से आप देखिए तो वही लोगों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो 2 पहिया वाहन, जिसको बाइक कहते हैं, वो भी अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। दैनिक श्रमिक, श्रमहीन किसान, ऐसे ही लोगों के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। और वो पढ़ाई के पीछे, पढ़ाई अच्छी हो जाए ये नहीं है, वहाँ यूनिफॉर्म फ्री मिल रहा है, दोपहर का खाना फ्री मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।